राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के केंद्रीय कार्यालय पर जनशक्ति मजदूर सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष बिहारी ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनशक्ति मजदूर सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष बिहारी ने जनशक्ति मजदूर सभा में दिल्ली प्रदेश सचिव के पद पर मोहम्मद रिजवान को नियुक्त किया। सुभाष बिहारी ने कहा, मोहम्मद रिजवान मेरे पुत्र के बहुत पुराने मित्र हैं और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के बहुत पुराने सहयोगी कार्यकर्ता भी हैं। उनकी इसी पल को याद देखते हुए मोहम्मद रिजवान को जनशक्ति मजदूर सभा में दिल्ली प्रदेश सचिव नियुक्त किया गया है। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि मोहम्मद रिजवान हमारी पार्टी और जनशक्ति मजदूर सभा को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। वहीं जनशक्ति मजदूर सभा के दिल्ली प्रदेश महासचिव सुभाष बिहार के सुपुत्र अभिषेक ठाकुर ने भी जनशक्ति मजदूर सभा के दिल्ली प्रदेश सचिव चुने गए मोहम्मद रिजवान का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि मोहम्मद रिजवान मेरे बड़े ही प्रिय मित्र हैं और बड़े ही कर्मठ भी हैं। उन्होंने कहा कि हमें पूरी उम्मीद है कि दिल्ली में मोहम्मद रिजवान दलितों और मजदूरों की आवाज उठाने का काम करेंगे। वहीं जनशक्ति मजदूर सभा में दिल्ली प्रदेश सचिव के पद पर नियुक्त हुए मोहम्मद रिजवान ने जनशक्ति मजदूर सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष बिहार का तहे दिल से धन्यवाद किया और कहा कि जिस तरह से जनशक्ति मजदूर सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष बिहारी ने मुझ पर एक बड़ा भरोसा जताया है और मुझे दिल्ली प्रदेश सचिव बनाया है, मैं वादा करता हूं कि दिल्ली में जनशक्ति मजदूर सभा और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को जन जन तक पहुंचाने का काम करूंगा। और उन्होंने कहा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के विचारों को आगे बढ़ाना और दलितों की आवाज को उठाना राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जनशक्ति मजदूर सभा का शुरू से ही काम रहा है। इसी प्रेरणा से मैं भी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और जनशक्ति मजदूर सभा को पसंद करता हूं। इसी के साथ वहीं जनशक्ति मजदूर सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष बिहारी ने आगामी 1 मई को दिल्ली में होने वाले भव्य कार्यक्रम की भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मजदूरों की आवाज को उठाने के लिए और उनके हर मुद्दे की लड़ाई लड़ने के लिए राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और जनशक्ति मजदूर सभा की तरफ से 1 मई को एक भव्य सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है। यह सम्मेलन दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में होने वाला है। 2 बजे से कार्यक्रम रात को 9 बजे तक चलेगा। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और जनशक्ति मजदूर सभा के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहेंगे। इस कार्यक्रम में मजदूरों की हर समस्याओं पर चर्चा की जाएगी। वहीं इस कार्यक्रम में मजदूरों की हर समस्याओं पर चर्चा की जाएगी। सुभाष बिहारी ने बिहार चुनाव पर भी तंज कसा और कहा कि हमारे नेता राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार में अब हमारी पार्टी अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने ये भी कहा कि 243 सीटों पर हमारी पार्टी ने और दलितों के नेता पशुपति पारस ने निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि बिहार में 22 विधानसभा ऐसी हैं जो एनडीए और नीतीश कुमार को नकार चुकी हैं। और क्या कुछ कहा जनशक्ति मजदूर सभा के अध्यक्ष सुभाष बिहारी ने 1 मई के कार्यक्रम को लेकर और बिहार के चुनाव को लेकर, आइए सुनते हैं इस रिपोर्ट में। श्री पशुपति नाथ जी हमारे नेता हैं और इनके द्वारा हमारे को जिम्मेवारी मिली है। सुभाष चंद्र जी बिहारी जी ने जिम्मेवारी दिलाई, उनके द्वारा जिम्मेवारी सुभाष चंद्र जी बिहारी जी ने दिलाई है जिम्मेवारी, और सचिव की नियुक्ति मिली है और पार्टी के लिए अपनी तरफ से जी जान लगा के मेहनत करेंगे, काम करेंगे और पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। दलितों की बात है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं हमारे, दलितों के वो हैं, तो उनके क्या कहते हैं, अंबेडकर जी के विचारों को संविधान में उन्होंने जो इतना काम करा है, संविधान के लिए इतना काम करा है, और उनके विचारों को रखा जाएगा और काम दिखाया जाएगा। अल्पसंख्यकों पे जहाँ भी अन्याय होगा वहाँ निश्चित रूप से उनको सामाजिक न्याय दिलाने के लिए, सामाजिक पहचान दिलाने के लिए राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के नेतृत्व में रिजवान आगे होगा और उनकी पूरे अधिकार की लड़ाई लड़ने का काम करेगा। अरे कहाँ चली? मैं तो चली हिंगना के प्रमोद ज्वेलर्स में, जहाँ 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी की मेकिंग पर पाए 25% ऑफ और सिल्वर ज्वेलरी की मेकिंग पर 50% ऑफ। साथ ही डायमंड ज्वेलरी की मेकिंग पर 0% मेकिंग चार्जेस। ये ऑफर गुड़ी पाड़वा से अक्षय तृतीया तक सीमित। प्रमोद ज्वेलर्स, पारधी नगर, MIDC, हिंगना रोड, नागपुर। प्रमोद ज्वेलर्स, प्रमोद ज्वेलर्स। लागू।